ब्लेस न्यूज़ में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख 20 मार्च बरोज़े जुमा की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। अमेरिकी वुज़रा की रिहाइश गाहों के आसपास पर पुरअसरार ड्रोन की परवाज़ें, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अमेरिका में सिक्योरिटी सूरत हाल इस वक्त तशवीशनाक हो गई है जब वुज़रा और आला हुकूमती अहलकारों की रिहाइश गाहों के करीब में ड्रोन्स की परवाज़ों ने हलचल मचा दी। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफ़ा की रिहाइश गाह के अतराफ मुश्तबा ड्रोन्स देखे गए, जिसके बाद इंटेलिजेंस इदारे अलर्ट हो गए। ज़राए के मुताबिक वर्जीनिया में वाक़ एक हसास फ़िज़ाइया के अड्डे के करीब भी गुज़िश्ता चंद दिनों से रात के औक़ात में तकरीबन 20 ड्रोन्स झुंड की सूरत में कम बुलंदी पर परवाज़ करते हुए देखे गए। हुकाम का कहना है कि ये ड्रोन्स आम कमर्शियल ड्रोन्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार है, जिसकी वजह से इन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है। पालतू बिल्ली की मौत का सदमा बर्दाश्त न करते हुए 20 साल लड़की ने भी कर ली खुदकशी। शहर हैदराबाद में पेश आया यह इंतहाई ज़्यादा हैरानकुन व अफसोसनाक वाक़या, जहां पर एक तालिबा ने अपने पालतू बिल्ली की जुदाई बर्दाश्त न करते हुए इंतहाई कदम उठा लिया। मीरपेट के इलाके में पेश आए इस वाक़े में 20 साला BSc तालिबा हेमा बिंदु, जो कि गुज़िश्ता 2 सालों से अपनी बिल्ली से गैर मामूली लगाव रखती थी, इसकी मौत के बाद शदीद सदमे में चली गई। बताया जाता है कि वो इस जुदाई को बर्दाश्त ना कर सकी और कीड़े मार दवा पीकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। वाक़े ने मुकामी लोगों को हैरत में डाल दिया। हैफा में आग का तूफान, इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी हमला। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी जंग में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जहां पर इजराइल के शुमाली शहर हैफा में वाक़े मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को ईरानी हमले का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में रिफाइनरी को जुज़वी नुकसान पहुंचा और कुछ मुकामात पर धमाकों और धुओं की इत्तलात भी सामने आई है, ताहम फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है। ईरान के हमलों से कतर की मईशत हिल गई है। LNG मराकीज़ को अरबों डॉलर का हुआ नुकसान। कतर की मईशत की बुनियाद समझे जाने वाले तवन्नाई मराकीज़ पर ईरान के हमलों की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कतर एनर्जी के सरबराह ने बताया कि माई कुदरती गैस LNG की तकरीबन 17% पैदावार मुतासिर हुई है और इन तनसीबात की मरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं। इन्होंने कहा कि इस नौइयत के हमलों का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में एक बरादर मुल्क की जानिब से ऐसे इक़दामात हैरानकुन हैं। इन हमलों की वजह से इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के साथ गैस सप्लाई के मुआहदे मुतासिर होने का भी खदशा है। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने लिया झूठ का सहारा, दुनिया के 5 बड़े हुकाम का इंकशाफ। इजराइल व अमेरिका के जरिए ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग के 20 दिन बाद अमेरिका के बड़े झूठ से पर्दाफाश हो गया है। ईरान पर हमले के वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा झूठ बोला था जिसकी दुनिया के कुछ सरकर्दा लीडरान ने खलाई खोल कर रख दी है। ट्रंप का कहना था कि ईरान साल 2025 में होने वाले हमले के बाद जौहरी बम तैयार कर रहा था। अगरचे इस पर हमला नहीं किया जाता है तो पूरा मशरिक़ वस्ता तबाह हो जाता है। अब दुनिया के 5 आला अहलकार जो ईरान के जौहरी मामलों से बराह रास्त जुड़े हुए थे, इन्होंने ट्रंप के इस बयान को गलत करार दे दिया। जिला रंगारेड्डी में जलजले के झटके किए गए महसूस, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जिला रंगारेड्डी के चेवेल्ला और इसके अतराफ के इलाकों में जुमे की सुबह अचानक जमीन के हिलने से मुकामी लोगों में शदीद खौफ व हरास की फिजा पैदा हो गई। जोरदार आवाज के साथ आने वाले इन झटकों की शिद्दत से लोग घबरा कर ये समझ नहीं पाए कि आखिर ये क्या हो रहा है। खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। मुकामी अफराद के मुताबिक जुमे की सुबह तकरीबन 9:30 के करीब एक अचानक जोरदार आवाज सुनाई दी और चंद लम्हों तक जमीन हिलती हुई और हल्की सी लरसती हुई महसूस हुई। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को NOC जारी, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से जुज़वी तौर पर इस्तेस्ना।
پاکستان سپر لیگ PSL کے 11ویں سیزن کے لیے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں کو NOC جاری کر دیا ہے، جس کے تحت متعدد اسٹار کرکٹرز کو نیوزی لینڈ کے خلاف شیڈیول سیریز سے جزوی طور پر مستثنی قرار دے دیا گیا ہے۔ روس نے ایران کے خلاف جنگ کے فوری خاتمے کا کیا مطالبہ۔ روسی وزارت خارجہ نے خلیج فارس کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ روس ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا کہ روس مستقل طور پر دوست عرب ممالک اور ایران کے درمیان پرامن، محفوظ اور ہم آہنگی کے ساتھ بقائے باہمی کے حالات پیدا کرنے کی ضرورت کا حامی ہے۔ شہر حیدرآباد میں ملاوٹ شدہ پنیر، کھووا اور ڈیری پروڈکٹس کی فروخت کا کیا گیا پردہ فاش۔ کمشنر ٹاسک فورس خیرتآباد زون ٹیم نے سکندرآباد کے گنج بازار مہان کالی مندر کے قریب میں اچانک دھاوے کیے۔ کارروائی کے دوران ٹیم نے 6 ہول سیل اور ریٹیل دکانوں پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے کافی زیادہ بھاری مقدار میں ملاوٹ شدہ پنیر، کھووا اور دیگر مصنوعات کو ضبط کر لیا۔ جنوب مغربی دہلی کے سعدہ نگر میں ہولناک آتش زدگی سے 7 افراد ہوئے ہلاک۔ جنوب مغربی دہلی کے سعدہ نگر میں ایک عمارت میں ہولناک آگ لگنے سے 3 بچوں سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر کئی سارے افراد شدید طور پر جھلس گئے۔ فائر بریگیڈ کے سینئر اہلکار نے بتایا کہ آگ لگنے کے وقت ایک ہی خاندان کے 9 افراد گھر میں پھنسے ہوئے تھے۔ آفیسر نے کہا کہ آگ ایسی عمارت میں لگی جس میں بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور 4 منزلیں تھیں اور چھت پر ٹن کا عارضی شیڈ بنا ہوا تھا۔ بیسمنٹ، گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر کپڑے اور کاسمیٹک رکھے گئے تھے، جبکہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ فلور پر یہاں پر استعمال کی چیزیں رکھی گئی تھی، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آگ بڑے پیمانے پر۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔